कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे लिव एंड फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ लॉकडाउन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पीपीटी है, इसका टॉपिक है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। आज के स्लाइड्स में हम जानेंगे कि मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, और इसकी जो कमियां हैं, जो मेरिट हैं, डीमेरिट, उनको भी जानेंगे। एंड आफ्टर द मिलर व्हाट हैपेंड, इसको भी जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं किसने किया था। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर। ठीक, बट जो मेनली जो काम किया था, इसमें काम किया था स्टैनले मिलर ने। ठीक है, 1953 में इनको जो गाइड किया था, हेरोल्ड यूरे ने, उनकी सुपरविजन में इन्होंने काम किया था। ठीक है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे, उसी टाइम की बात है। तब इन्होंने ओपेरिन को सपोर्ट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इनका इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ था, वो ये कि जो लिविंग बेल्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनको सिंथेसिस लिविंग सिस्टम के बाहर भी हो सकती है, इसको प्रूव करना है। ठीक, और तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो इसके जो रिजल्ट हैं, पहले तो उन्होंने एक ऐसे जर्नल में पब्लिश किए थे, लेकिन बाद में इनके रिजल्ट को उनके जो टीचर थे हेरोल्ड यूरो, उन्होंने अपनी बुक दी प्लेंटीज में 1958 में आई थी, उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया था, वाइडली डिस्कस किया था। ठीक, जो ये थ्योरी है, ये ओपेरिन की थ्योरी को सपोर्ट करती है। इसका हम लोग नेचुरलिस्टिक थ्योरी या मटेरियलिस्टिक या और भी बहुत सारे नाम हैं, और भी नामों से जानते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में हमको क्या मिला थे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे, जिसमें हमारा कीटोन था, एल्डिहाइड था, एसिड्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अमाइनो एसिड थे, ग्लाइसिन, एलानिन, अल्फा एलानिन, अल्फा बीटा ब्यूटारिक एस्पार्टिक एसिड, ये सारे। ठीक है, ये जो डायग्राम इसमें, ये स्टैनले मिलर है और अपने एपरेटस के साथ में, ये 1 लीटर वाला फ्लास्क है, 5 लीटर वाला फ्लास्क है। इसी में उन्होंने 2:1:2 के रेशियो में लिया था गैसेस को। ये इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, यही सारा है। ठीक है, ये सारा हम अभी दोबारा से देखेंगे, आगे बढ़ते आएंगे। तो देखो, हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट के तरीके ही इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम किसी भी, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो उसका सबसे पहले एम लिखते हैं। तो एम हमने क्या लिखा है, एम्ड टू असेस द वैलिडिटी ऑफ अपेरेंट एंड हेल्डेड क्लेम फॉर ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्राइमल अर्थ कंडीशन। तो जो इनके एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस था, वो ये था कि ओपेरिन एंड हेल्डेन ने जो भी प्रिमिटिव अर्थ पर जो कंडीशन है, तो वो कहाँ तक सही है, और उन्होंने बताया कि उन कंडीशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं, ये कहाँ तक सही है। इस सब को प्रूफ करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट करा गया था। तो क्या प्रोसीजर थी उसमें, उन्होंने क्या किया था, एक बार ये आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिए, मैं सीधे नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ, वहाँ पे बात करता हूँ उसके बारे में। ठीक, तो इसमें ये इनके पूरा सेटअप का डायग्राम है, ये उनका पूरा सेटअप था। इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया, इसमें 2:1:2 के रेशियो में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस ले ली। मतलब 2 लीटर मीथेन थी, 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक, और इसी 5 लीटर वाले फ्लास्क में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए टंगस्टन के। ठीक है, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड उन्होंने इसलिए लगाए क्योंकि जो प्रिमिटिव अर्थ थी, वहाँ पर रेनफॉल होता रहता था, लाइटनिंग होती रहती थी, और लाइटनिंग से भी क्या, रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी मिलती थी। तो एनर्जी, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट का लाइटनिंग वाला इफेक्ट जनरेट करने के लिए उन्होंने इसमें 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लगा दिए। और ये टंगस्टन के ही इसलिए लिए क्योंकि टंगस्टन का 2 रीजन थे मेन चीज, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टंगस्टन होता है, ये ना तो इन गैसेस से, मतलब मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ना तो इनसे रिएक्शन करता है और ना ही इनसे बनने वाले प्रोडक्ट से रिएक्शन करता है। जबकि जो प्लेटिनम है, वो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसको नहीं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को
नहीं लिया जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 3600 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक, अच्छा इतना लिया। अब इसके बाद क्या था इन्होंने इसमें, क्योंकि भाई ये तो तीन ही गैसें हैं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, और चौथी थी वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी थी प्रिमिटिव अर्थ पर, तो उसको जनरेट करने के लिए उन्होंने एक लीटर का फ्लास्क लिया, उसमें पानी लिया और उसको खूब गर्म किया लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर। जब उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर दिया ताकि इसको हीट भी मिलती रहे और रिएक्शन के लिए भी एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती रहे। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया ताकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पर ओपेरिन के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, मॉलिकुलर ऑक्सीजन एब्सेंट थी। ठीक, जब इतना सब कर दिया तो इसके बाद में जब इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया तो उसमें क्या देखा कि इन्होंने आपस में सभी ने रिएक्शन करी इन चारों ने, और वाटर वेपर के फॉर्म में ही कंपाउंड्स बनाए। उन वेपर फॉर्म्ड कंपाउंड्स को लिक्विड के रूप में ऑब्टेन करने के लिए इन्होंने इसमें क्या लगा दिए, कंडेंसर। इस कंडेंसर में एक तरफ से कोल्ड वाटर ज़्यादा था एंड हॉट वाटर रिमूव्स आउट फ्रॉम हियर। ये जो कंडेंसर था इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपर के फॉर्म में बने थे ये उनको क्या करता था, कंडेंस करके लिक्विड में चेंज कर देते थे। तो जब 18 डेज हो गए, 18 दिन बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन किया और यहाँ पे देखा कि इसमें यू शेप्ड की ट्यूब में कुछ डर्टी रेडिश कलर का कंपाउंड या मिक्सचर उनको मिल गया। उन्होंने उसको टैप की हेल्प से क्या किया, एक फ्लास्क में रिमूव किया और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या किया, उसको बायोकेमिकल टेस्ट किए लैब में ले जा करके। जब उन्होंने बायोकेमिकल टेस्ट किए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि सिंपल है और कुछ कॉम्प्लेक्स भी थे उसमें, लेकिन सिंपल ही उनको मेन मिले थे, कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम थे। तो उन्होंने देखा कि इसमें सबसे पहले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लिविंग बींग्स के अमाइनो एसिड वो थे, जिसमें थे ग्लाइसिन था, अल्फा एलानिन था, बीटा एलानिन था और एस्पार्टेट था। और सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर बात की जाए तो उसमें उनको फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड ये सब मिले थे। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पेंटोज, हेक्सोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और एल्डिहाइड मिले थे, कीटोन्स मिले थे, और ऐसा भी कुछ का मानना है अमोनिया की वजह से यूरिया भी मिली थी। तो अमोनिया से यूरिया बनी ऐसा बोला था। और कुछ 2007 में ओहियो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसने स्टडी करके बताया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेम एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशन में। तो उन्होंने बताया कि जो स्टैनले मिलर है उनको 18 अमाइनो एसिड्स मिले थे, लेकिन उस समय इतनी टेक्निक्स डेवलप नहीं थी कि बाकी सबका टेस्ट किया जा सके। तो उन्होंने सिर्फ 4 को ही आइडेंटिफाई कर पाए थे, 4 अमीनो एसिड्स को ही, बाकी 14 नहीं कर पाए थे। ये कोई ऑफिशियल उसमें जर्नल में नहीं मिला है, उसकी एक रिसर्च थी उसमें आया है बात। तो इसीलिए भी ज़्यादा मतलब फैली नहीं है ये चीज़, ना किसी बुक ने इसको पब्लिश किया, सिर्फ जर्नल में है। आप पबमेड के जर्नल में जा करके इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, इस एक्सपेरिमेंट का? सिंपल सा, जो इन्होंने पर्पस लिया होगा उसी के या तो अगेंस्ट कुछ मिला होगा या उसके पॉजिटिव वे में मिला होगा। तो इन्होंने बताया, प्रूव करके दिखाया कि जो ओपेरिन और हेल्डेन ने जो भी बातें बोली है वो हवा के महल नहीं है, कोई ऐसी बनावटी बातें नहीं बोली। उन्होंने जो भी बोला कंडीशन के बारे में कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, थंडरिंग, लाइटनिंग, ये सब था, तो वास्तव में ये था। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं, इन्होंने ही डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए होंगे जिनसे कि क्या हमारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो इन्होंने एक तो ये चीज़ प्रूव कर दी, और इन्होंने एटमॉस्फेयर को भी प्रूव करने में बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का मतलब है अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन्हीं तीनों को लिया था और चौथा वाटर वेपर ली थी। तो इन्होंने बताया कि अगर ओपेरिन
और हेल्डन ने जो बताया कि इन चारों के बारे में बताया, अगर हमने उनके अकॉर्डिंग तो ये गैसें ली, सारे कंपाउंड लिए, अगर अर्थ पर इनके अलावा कोई दूसरे कंपाउंड होते या कोई और कंपाउंड होते तो हमको ये जो अमाइनो एसिड्स, ये जो एज्यूम्ड रिजल्ट मिला है, ये नहीं मिलता। तो इसका मतलब इन्होंने सही कहा है एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये भी कि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, ये भी इन्होंने प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट में, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में सारी रिएक्शनें करा करके। तो इस तरीके से इन्होंने ओपेरिन को सपोर्ट करा। लेकिन इनकी थ्योरी के भी ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ये था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है केवल अमाइनो एसिड से नहीं चलता है। डीएनए या आरएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं ना, तो उनकी पॉली और अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है। तो उन्होंने कहा, इनसे पूछा गया कि पॉलीमर क्यों नहीं बने, तो ये पॉलीमर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाए थे स्टैनले मिलर, जबकि ओपेरिन ने पॉलीमर्स के बारे में बताया था। तो यही इनका ड्रॉबैक था। इनके ड्रॉबैक को भी दूर किया था सिडनी फॉक्स ने, बात करेंगे भी आगे उनकी। तब तक आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट उन सभी एक्सपेरिमेंट्स को बोला गया है जो स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को बेस मान करके उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट, थोड़ा सा सिंपल सा चेंज करके करे गए, लेकिन उनको एज्यूम्ड रिजल्ट या जो सिग्निफिकेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका यील्ड नहीं मिला। ठीक है, तो अब बात करते हैं आफ्टर स्टैनले मिलर। तो अब स्टैनले मिलर के बाद कौन कौन आए सामने और किसने किसने क्या किया। जो सबसे फेमस है वो साइक्लोट्रॉन एक्सपेरिमेंट, जो कैल्विन मेल्विन ने किया था। इसमें इन्होंने रिएक्टेंट जो कंपाउंड थे वो लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी सोर्स से इन्होंने सनलाइट लिया था। इन्होंने सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को इरेडिएट किया था, और एज रिजल्ट इन्होंने फॉर्मिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड्स ऑब्टेन करे थे। और इसके अलावा फॉक्स का है जो 1958 में किया था। इन्होंने बोला कि स्टैनले मिलर ने सिलिका नहीं ली थी, सिलिका मतलब, ठीक है, सिलिका नहीं ली थी, जबकि प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में अर्थ पर जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो ओशियन में हुआ, और ओशियन में एबंडेंट अमाउंट में सिलिका थी। तो उन्होंने सिलिका ऐड करा और देखा कि अमाइनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन हो गया। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि पॉलीमराइजेशन में जो रोल है वो सिलिका ने प्ले किया था। ओरो एंड कॉमट ने भी स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को अपने तरीके से मॉडिफाई करके किया और एज्यूम्ड रिजल्ट ऑब्टेन करा। तो इतना ही था हमारा स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जिस तरीके से आपको एक्स्ट्रा नया नॉलेज मिला है वैसे वो भी सीखें। थैंक यू।